गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकिडेलिक सब्सटेंसेस। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में जो है वो देखेंगे। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आ गए हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये जो है जो साइकिडेलिक्स जो हैं इनका जो इंटरेस्ट जो है वो दोबारा जो है वो आ गया क्योंकि इनका दोबारा से जो है रिसर्च डोमेन जो है साइकेट्री का रिसर्च डोमेन जो है और जो क्लिनिकल डोमेन जो है तो वहाँ पे इसका यूज़ जो है वो दोबारा से किया जाने लगा। तो इस वजह से ये आपके न्यूज़ में आ गए हैं। इंडिया में जो आपके ड्रग्स को कंट्रोल करता है या साइकिडेलिक सब्सटेंस को जो आपका एक्ट जो है या लॉ जो है वो जो डील करता है इससे, वो है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, तो NDPS एक्ट जो है 1985 का, वो इन सब के साथ जो है वो आपका डील करता है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा इस NDPS एक्ट के बारे में भी हम देखेंगे। तो वापस आते हैं हमारी न्यूज़ के ऊपर। तो जो साइकिडेलिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि आपका परसेप्शन हो गया या आपका मूड हो गया या आपका थॉट प्रोसेसिंग हो गया, उसको ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जब ये ड्रग्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं तो उस टाइम पे जो पर्सन जो होता है वो अपने कॉन्शियस में जो है वो भी रहता है, लेकिन उसका परसेप्शन, मूड और जो उसकी थॉट प्रोसेसिंग जो है वो चेंज हो जाती है। यूजुअली जो पर्सन की साइट जो होती है वो अनइम्पेयर जो है वो रहती है, मतलब उसे सब कुछ जो है वो दिखाई देता रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे आप देख सकते हो। वैसे ही इन ड्रग्स को कंज्यूम करके भी आप जो है नॉर्मल अपने काम जो है वो करते रहोगे, लेकिन बस आपकी परसेप्शन हो गई, मूड हो गया या थॉट प्रोसेसिंग होगी, वो चेंज हो जाएंगी। तो ये एक तरीके के नॉन एडिक्टिव और नॉन टॉक्सिक जो है ड्रग्स के अंदर जो है ये आते हैं, कंपेयर टू जो आपके जो दूसरे ड्रग्स जो है जो आप लेते हो जो कि ज्यादा हार्म जो है वो आपको कॉज कर सकते हैं। तो उनके कंपैरिजन में जो साइकिडेलिक ड्रग्स जो होते हैं या सब्सटेंसेस जो होते हैं ये इतना ज्यादा हार्म जो है वो नहीं कॉज करते। तो जो मोस्टली जो कॉमनली यूज साइकिडेलिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका डी लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलमाइड, ठीक है, जिसको LSD जो है वो भी कहा जाता है, और दूसरा है साइलोसाइबिन। ठीक है, तो दूसरा आपका साइलोसाइबिन। उसके अलावा दूसरे नाम भी जो है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जो वेरियस जो कंट्रीज जो हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया या आपकी दूसरी कंट्रीज होगी, साउथ अमेरिका हो गई, तो वहां पे जिन जिन का यूज जो है वो किया जाता है, जैसे मेसाकालाइन जो है उसका यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के ड्रग्स भी जो है या साइकोडेलिक सब्सटेंसेस जो है उनका यूज भी जो है ये किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका बॉडी के अगर जब आप इसको एक बार कंज्यूम कर लेते हो तो उसका बॉडी के ऊपर इंपैक्ट जो है वो क्या होता है। द यूजर ऑफ साइकोडेलिक सब्सटेंस रिपोर्ट चेंजेस इन परसेप्शन, कि उनकी परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाती है, और जो उनको सोमैटिक एक्सपीरियंसेस जो है वो होते हैं, उनका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, उनके थॉट प्रोसेसिंग जो है वो चेंज हो जाती है, और उनका एथियोजेनिक एक्सपीरियंसेस जो है वो उनको होते हैं। ठीक है, परसेप्शन डिस्टॉर्शन में जो जो चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं वो देखते हैं, लेकिन उनका जो विजुअल डोमेन जो होता है उसमें ये क्या क्या चेंजेस जो होते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फिनोमेना होता है जिसको साइन एंथीजिया जो है ये कहा जाता है, जिसमें इंसान को जो है कलर जो है वो सुनने लगते हैं, और जो साउंड जो होता है वो उस इंसान को जो है वो दिखाई देने लगता है। तो उसके जो सेंसर्स जो होते हैं उसमें मॉडलिटीज जो हैं वो इस तरीके से आ जाती हैं कि उसको जो है कलर जो होता है वो उसको सुनाई देता है, और जो साउंड जो होते हैं वो उसको दिखाई देने लग जाते हैं। तो यही चीज जो है परसेप्शन डिस्टॉर्शन जो है, यही चीज जो है वो कहलाती है। उसके अलावा सोमैटिक एक्सपीरियंसेस में इंक्लूड द वाइसरल, टैक्टाइल एंड इंट्रोसेप्टिव बॉडीज इंटरनल स्टेट डोमेन। तो सोमैटिक एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जब बॉडी की इंटरनल स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो या तो इंसान जो होता है वो बहुत खुश जो है वो होने लगता है, या फिर वो बहुत दुखी जो है वो हो जाता है, तो उसको सोमैटिक एक्सपीरियंस जो है वो कहते हैं। उसके अलावा मूड जो है वो आपके चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें इलेशन, यूफोरिया, एंजाइटी, पैरानोया जो है वो आ जाता है। पैरानोया का मतलब होता है बिना किसी बात के डरते रहना। ठीक है, एंजाइटी का मतलब है बहुत सी टेंशन जो है वो आ जाना। ठीक है, इसी तरीके से यूफोरिया और इलेशन जो है उस तरीके से आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। यूफोरिया जो है मतलब आप जो हो सब कुछ आपके आसपास जो है वो रुक सा जाता है। ठीक है, तो उसको जो है उस तरीके के मूड जो है वो आपका हो जाता है। उसके अलावा एथियोजेनिक एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपको लगने लगता है कि आप जो है वो भगवान को आप देख पा रही हो। ठीक है, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो है
वो आपको होने लगते हैं। तो ये सब साइकेडेलिक सब्सटेंसेस जो हैं उसके आप इल इफेक्ट्स कह सकते हो या उसके इफेक्ट्स जो है वो कह सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप एक्सपीरियंस करते हो। अब इनके साथ इश्यूज क्या हैं? अगर आप ओवरडोज ले लेते हो तो उसके साथ आपको ये खतरा जो है ये बना रहता है कि आपको कार्डियक अरेस्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो उस वजह से अगर इन केस अगर आप ओवरडोज जो है वो ले लेते हो तो आपका कार्डियक मॉनिटरिंग जो है और सपोर्टिव मैनेजमेंट जो है वो आपको देने की जरूरत जो है वो पड़ जाती है। Synthetic psychedelics have been associated with acute cardiac and central nervous system। तो जो सिंथेटिक साइकेडेलिक्स जो होते हैं वो आपको कार्डियक अरेस्ट ला सकते हैं और साथ ही साथ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी डिस्टॉर्ट जो है या डैमेज जो है वो हो सकता है। उसके अलावा इनका यूज जो है वो डिप्रेशन जो है उसको ट्रीट करने में किया जाता है। इन नवंबर 2022 द रिजल्ट फ्रॉम फेज 2 psilocybin trial were published in न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो उसमें जो है इसके ट्रायल जो है वो पब्लिश किए गए। उन ट्रायल में क्या देखा गया कि एक सिंगल डोज 25 मिलीग्राम की वो जो आपका डिप्रेशन स्कोर जो है उसको रिड्यूस कर सकती है ओवर 3 वीक्स इन पीपल। ठीक है, तो 3 हफ्ते तक 25 मिलीग्राम की डोज जो है वो आपका डिप्रेशन स्कोर जो है उसको डिक्रीज जो है वो कर सकती है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन जो है उसको भी ये डिक्रीज करती है। These findings were more recent replicated in phase IIB trial, which found that single dose or 25 milligram improved measures of depression, severity, anxiety and functioning। तो अभी जो करंट के जो आपके फेज हुए IIB ट्रायल हुए उसके करंट फेज में ये पाया गया कि अगर आप सिंगल डोज लेते हो इसकी 25 मिलीग्राम की साइलोसाइबिन की, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो आपके डिप्रेशन सेवेरिटी जो थी साथ में एंजाइटी थी वो जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। तो ये सारा था आपका साइकीडेलिक्स के बारे में। अब देखते हैं जो आपका एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में। तो इसको इनेक्ट किया गया था 1985 में। ये स्पेशली डील करता है ड्रग्स और उसकी ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग कि इंडिया में कोई भी अगर ड्रग्स जो है वो बेची जा रही है, उनकी ट्रैफिकिंग जो है वो की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा एक्ट जो है वो डील करेगा या कौन सा लॉ जो है वो डील करेगा, वो है आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। द एक्ट, इस एक्ट को जो है वो 3 बार जो है वो अमेंड किया जा चुका है। सबसे पहले 1988 में, देन 2001 में एंड देन उसके बाद 2014 में। ये एक्ट जो है ये किसी भी तरीके की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंजम्पशन जो है नारकोटिक ड्रग्स की उसको प्रोहिबिट जो है वो करता है। और उसी के साथ साथ इन ड्रग्स में और क्या क्या इंक्लूडेड है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गए जैसे कि आपका कैनबिस जो है वो हो गया, जो कि आपका मैरिजुआना जो है इसी कैनबिस से जो है वो बनता है। उसके अलावा हीरोइन हो गया, ओपियम हो गया, अफीम, और उसी के साथ साथ ये जो भांग जो होती है आपकी उसको जो है वो प्रोहिबिट जो है वो नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया कैनबिस, हेरोइन, ओपियम, और इसके जैसे दूसरे सब्सटेंस जो है उनको प्रोहिबिट जो है एनडीपीएस एक्ट के थ्रू जो है उनको प्रोहिबिट किया जाता है, लेकिन भांग जो है उसको इसके डोमेन से जो है वो बाहर रखा गया। सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट ले आउट द पनिशमेंट। सेक्शन 20 जो है वो पनिशमेंट जो है वो ले आउट करता है कि अगर कोई इंसान जो है इसकी प्रोडक्शन करता पाया गया या इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रहा है या उसको सेल या परचेज कर रहा है या उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है कैनबिस का, तो उसमें जो है क्या पनिशमेंट उसको दी जाएगी, ये एक्ट जो है ये डिफाइन करता है। हालांकि जो पनिशमेंट जो होगी वो उसके ऊपर बेसिस होगी कि जो नंबर ऑफ ड्रग्स जो है या साइज ऑफ ड्रग जो है जितना सीज किया गया है उसका साइज जो है वो कितना है, कितने मिलीग्राम ड्रग्स जो है वो इंसान के पास जो है वो पाया गया था। तो वही चीज जो है वो सारी आपकी सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में जो है वो ले डाउन की गई है। साथ ही साथ ये कुछ केसेस में जो है अगर डेथ पेनल्टी जो है वो भी देने की बात जो है वो करता है अगर पर्सन जो है वो रिपीटेड ऑफेंडर हो। ठीक है, वो बार बार वही ऑफेंस जो है वो बार बार कर रहा हो, तब उसको डेथ पेनल्टी जो है वो भी दी जा सकती है। ये भी आपका जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 का उसी में ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एनडीपीएस एक्ट के बारे में थी और उसी के साथ साथ साइकेडेलिक सब्सटेंसेस जो है उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।